मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर थी यार। जो अपना गैरेज वाला केस था, मैं पापा के पीछे कब से पड़ा था कि उसे रीओपन करवाओ। अब आखिर में पापा ने एक अच्छा वकील हायर किया है और केस की वापस से रीओपन करवा दे। अगर पप्पा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा यार, और हमें अपना गैरेज भी वापस मिल जाएगा यार। ये तो वाकई में अच्छी खबर है। तू जानता नहीं कितनी सारी दिक्कतें आसान हो जाएंगी। क्या बकवास करती है तू? हाँ? मानो अकेले यहाँ कैसे आ सकता है? अब उसने अर्चना के साथ शादी की है, अब अर्चना उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को छोड़ के वो यहाँ कैसे आ सकता है? ऐसा सोच सकती है तू? ये मेरी सिर्फ सोच है, उसको मैं हकीकत में बदल के रहूंगी। मैं मेरे मानव को इस घर में वापस लाऊंगी, मतलब लाऊंगी। भाई बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? वो अर्जुन? अर्जुन, 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 तो ठीक है ना? मैं दवाई लेकर आती हूँ। हो गया महारानी का नाटक शुरू। और विनोद, बहन की तबीयत जरा सी खराब हुई नहीं कि चल दिया भाई सब कुछ भुलाकर उसकी सेवा करने के लिए। ये भाई बहन का प्यार तो मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है। सतीश, तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन बाकी सब लोग मुझसे सहमत हो चुके हैं। मानव के उस घर पर कब्जा करने के इरादे सबके सामने आ चुके हैं और उसको ट्रैप करने का यही एक तरीका है। तुम हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। मानव के लिए तुम्हारी जो भी राय हो, लेकिन उसके लिए एक घर को तोड़ना वो गलत है। उस घर में जो प्यार है, एक दूसरे के लिए जीने का जो जज्बा है ना, वही उनकी ताकत है। तुम उनकी ताकत को तोड़ना चाहते हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये गलत है धर्मेश। मुझे तो ये विनोद, वर्षा, वैशाली की बातों पे तरस आता है। तो तुम्हारी बातों में आकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सतीश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप लगा रहा हूं धर्मेश, क्योंकि तुम गलत हो। धर्मेश देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हें अपना समझकर कह रहा हूं। अगर वक्त रहते गलती का एहसास हो जाए ना, तो वो अच्छा होता है अपने लिए। मानव हमारे अर्जू से बहुत प्यार करता है और हमारे अर्जू के चेहरे पर हम जो मुस्कुराहट देखना चाहते थे ना, जिसके लिए हम सब लोग तरस रहे थे, मानव अर्जू के चेहरे पर वो मुस्कुराहट लेकर आया है। मानव, जानता हूं बाबा, और इसी बात पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है। क्या? बाबा, एक समय था जब हम सब लोग चाहते थे कि अर्जू और मानव एक हो जाएं, पर उस वक्त उसने श्रावणी की जिम्मेदारी का बहाना बनाकर हमारे जज्बातों को ठुकरा दिया। पर अचानक एक दिन उसे ये एहसास होता है कि वो अर्जू के बिना नहीं रह सकता, उसे बहुत प्यार करता है, और उसने शादी के दिन ये धर्मेश की बात बिल्कुल सही लगती है। क्या? मानव पर कोर्ट केस चल रहा है, इसीलिए उसने अर्जू को अपनाया है। इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी अर्जू का। विनोद, ये तू कह रहा है? तू जानता है ना मानव ने इस घर के लिए क्या क्या किया? उसके बारे में तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है विनोद? और देखो विनोद, चले हम लोग। कल मुझसे गलती हो गई। मैं आपके घर पे आके जो तमाशा करके गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा मेरा इरादा तुम्हारा इंसल्ट करने का नहीं था, लेकिन क्या करूँ, गुस्सा आता है तो जुबान पे काबू नहीं रहता। मतलब इसमें गलती किसी की नहीं, ना आपकी है ना आपकी बेटी की है। फिर भी मैंने आपको बेटी को कितना कोसा। इसमें सच देखा जाए तो गलती है मेरे मानव की। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मानव को कभी माफ नहीं करती। हाँ, सच्ची बता रही हूँ मैं। और इसके लिए आप मानव को अर्चना की जिंदगी से उठाकर बाहर निकाल लो। हाँ, इससे और कड़ी सजा उसे मिल ही नहीं सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकती है। मैंने जो बात बताई उस पर जरा गौर करना। हाँ, निकलती हूँ। हाँ।